क्या आप कभी ज़्यादातर टाइम ऑफिस में बैठ के गुजरता है और इसी वजह से लोअर बैक में भी पेन रहता है आपको? अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल abubakar.fitness। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आपके ग्लूट्स यानी हिप मसल्स वीक हैं तो इससे आपको क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और आप ग्लूट्स मसल्स को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। हम में से ज़्यादातर लोग ऑफिस जॉब करते हैं या उनका बैठने का काम ज़्यादा है, तो कोई भी ऑफिस वर्कर या बिजनेसमैन है तो उनका सिटिंग टाइम मिनिमम 8 to 10 आवर्स है। तो जितना ज़्यादा टाइम आपका बैठ के गुजरेगा उतना आपके हिप मसल्स वीक होते जाएंगे और आपकी लोअर बैक पे प्रेशर आना शुरू हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके हिप मसल्स वीक हैं तो आप झुक के कोई भी चीज़ उठाएंगे तो उससे आपकी लोअर बैक और बैक थाई पे प्रेशर ज़्यादा आएगा, जिसकी वजह से आपको उनमें पेन और सोरनेस फील होगी जो आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होती जाएगी और बाद में जाके आपकी लोअर बैक की डिस्क्स में प्रॉब्लम क्रिएट होगी। इवन अगर आपके ग्लूट्स वीक हैं तो ज़्यादा देर आप वॉक करेंगे तो उसके बाद भी आपको लोअर बैक में पेन होगा। लोअर बैक पेन से रिलीफ के लिए ज़्यादातर लोग फिजियोथेरेपी सेशंस या स्ट्रेचिंग करवाते हैं, मगर ये सब टेम्प्रेरी ट्रीटमेंट्स हैं जो वक्ती तौर पे आपको पेन से रिलीफ देते हैं और एक टाइम आता है जब आपको फिजियोथेरेपी सेशंस और स्ट्रेचिंग से भी आराम नहीं आता। तो जब तक आप अपने हिप मसल्स को स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे तब तक आपको लोअर बैक में हमेशा पेन रहेगा, क्योंकि हमारे जो हिप मसल्स हैं ये हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा लार्ज और पावरफुल हैं। तो जितना ये स्ट्रॉन्ग होंगे उतना किसी भी मूवमेंट में आपकी लोअर बैक पे प्रेशर कम से कम आएगा और आपकी लोअर बैक स्ट्रॉन्ग रहेगी। आपकी लोअर बैक स्ट्रॉन्ग है या वीक है, ये देखने के लिए आपने इन 3 इंडिकेटर्स को देखना है। सबसे पहले आपने ग्लूट्स ब्रिज परफॉर्म करना है। इसमें आपने स्ट्रेट लेट जाना है और अपने हिप मसल्स की हेल्प से खुद को ऊपर लिफ्ट करना है। एक लेग ग्राउंड पे रखनी है जबकि दूसरी लेग को लिफ्ट करके इसी पोजीशन में होल्ड रखना है। तो अब अगर आपको अपनी बैक थाई, फ्रंट थाई और लोअर बैक पे ज़्यादा प्रेशर फील हो रहा है हिप मसल्स की निस्बत, तो ये इस बात का साइन है कि आपके हिप मसल्स वीक हैं। सेकेंडली, अगर साइड से आपका पेल्विक रीजन टिल्ट है तो भी ये इस बात का साइन है कि आपके हिप मसल्स वीक हैं, क्योंकि हिप मसल्स के वीक होने की वजह से वो आपके पेल्विक एरिया को उसकी न्यूट्रल पोजीशन में नहीं ला सकते। लास्टली, अगर सारा दिन बैठने की वजह से आपके ग्लूट्स फ्लैट हो चुके हैं, जिसको मैं फ्लैट बट सिंड्रोम का नाम देता हूँ, तो भी आपको अपने ग्लूट्स पे वर्क करने की ज़रूरत है। तो आप अपने ग्लूट्स को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं? तो इसके लिए हम इन 4 स्टेप्स प्लान को फॉलो करेंगे। नंबर 1 कॉन्ट्रैक्शन, नंबर 2 एक्टिवेशन, नंबर 3 प्रोग्रेशन विद रेजिस्टेंस एंड नंबर 4 प्रिवेंशन। तो इन 4 स्टेप्स की हेल्प से हम कुछ एक्सरसाइजेस डेली करके अपने हिप मसल्स को इतने स्ट्रॉन्ग कर लेंगे कि फिर चाहे आप वॉक करें या एक्सरसाइज करें, आपके हिप मसल्स ज़्यादा यूज़ होंगे और लोअर बैक और दूसरे मसल्स एंगेज नहीं होंगे। नंबर 1 पे बात करते हैं कॉन्ट्रैक्शन की। इसमें सबसे पहले हमने ये देखना है कि हिप मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कैसे करना है। इसके लिए आपने किसी सोफ़ा या चेयर पे बैठ जाना है और अगर आप जिम में हैं तो स्विच बॉल का यूज़ कर सकते हैं। दोनों हाथ बट चीक्स के नीचे रख लेने हैं और बारी बारी दोनों ग्लूट्स को कॉन्ट्रैक्ट करना है, यानी उनको टाइट करना है और अपने दोनों हाथों से ग्लूट्स की कॉन्ट्रैक्शन को फील करना है। और इसके आप 3 सेट्स करेंगे और रेपिटेशंस 12 करेंगे ईच साइड, और इसको आपने 7 डेज के लिए डेली करना है। तो जब आप इसको करने के काबिल हो जाएं तो उसके बाद आपने थोड़ा सा इस एक्सरसाइज को एडवांस लेवल पे लेके जाना है। अब आपने नीलिंग पोजीशन में जाना है, एब्डोमेन को टाइट रखना है और एक हाथ अपने ग्लूट पे रखना है उस लेग पे जो डाउन है, और ग्लूट को फ्लेक्स यानी टाइट करना है जितना हो सके। इसी तरह दूसरी साइड का भी ऐसा ही करना है और अपने हाथों पे ग्लूट्स की कॉन्ट्रैक्शन फील करनी है। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता आपके ग्लूट्स की शेप चेंज होना शुरू हो जाएगी। इस एक्सरसाइज के आपने 3 सेट्स करने हैं और 12 टाइम्स हर ग्लूट को कॉन्ट्रैक्ट करना है और इसको 1 मंथ के लिए कंटिन्यू रखना है। नंबर 2 पे बात करते हैं एक्टिवेशन की। स्टेप 2 में आपने ये 2 एक्सरसाइजेस करनी है जो मेडिकली भी रिकमेंडेड हैं आपके ग्लूट्स को स्ट्रॉन्ग करने में। पहली एक्सरसाइज में हम ग्लूट्स ब्रिज को परफॉर्म करेंगे। इसमें आपने सीधा लेट जाना है, अगर आप घर पे हैं तो किसी कारपेट पर लेट जाएं और जिम में हैं तो किसी मैट का यूज़ करें। कोर को पहले टाइट कर लें और लोअर बैक को बिल्कुल फ्लैट रखना है, यानी लोअर बैक और ग्राउंड में डिस्टेंस ना हो। लिफ्ट करने से पहले बट्स को टाइट करना है और लिफ्ट करने के बाद अपर पोजीशन में भी बट्स को स्क्वीज रखना है। 5 सेकंड्स के लिए होल्ड रखना है और फिर वापस नीचे आना है। इसके आपने डेली 3 सेट्स और 12 रेपिटेशंस करने हैं। इस एक्सरसाइज से आपका लार्जेस्ट ग्लूट मसल, जिसको हम ग्लूटियस मैक्सिमस कहते हैं, वो हिट होगा। सेकंड एक्सरसाइज जो हम करेंगे उसको कहते हैं क्लैम शेल्स।
क्लैम शेल्स आपके एक और इम्पॉर्टेंट ग्लूट मसल को टारगेट करते हैं जिसको हम ग्लूटियस मीडियस कहते हैं। इसके लिए आपने साइड पे लेट जाना है और नीज और हिप्स को बेंड कर लेना है। एक हाथ सर के नीचे रख लें और दूसरे हाथ का थंब अपनी हिप की फ्रंट बोन पे रखें और अपनी फिंगर को अपर बट पे प्लेस कर लें। ये मसल आपका ग्लूटियस मीडियस है। अब जो मूवमेंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसमें आपने अपनी फिंगर से ग्लूट्स की कॉन्ट्रैक्शन को फील करना है। दोनों फीट को जोड़ के रखना है और कोर को टाइट कर लें। उसके बाद लेग को लिफ्ट करें और ग्लूटियस मीडियस को कॉन्ट्रैक्ट करें। इसी तरह दूसरी साइड को भी रिपीट करें एंड डू 3 सेट्स ऑफ 12 रेपिटेशंस। नंबर 3 पे बात करेंगे प्रोग्रेशन विद रेजिस्टेंस। इसके बाद अब आपने थोड़ा सा वेट लोड ऐड करना है। इसमें हम 3 एक्सरसाइजेस करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 1 है लेटरल स्टेप अप्स। इस पे आपने एक स्टेपर पे या कोई भी चीज़ जिसकी हाइट इतनी हो एक लेग पे खड़े हो जाना है। आर्म्स को आगे फॉरवर्ड रखना है ताकि आपका बैलेंस रहे। उसके बाद दूसरी लेग की हील फ्लोर पे टच करनी है और वापस आना है। जब इस पे आपका एंगल और प्रैक्टिस अच्छी हो जाए तो फिर आप दूसरी लेग को ऊपर आते हुए लिफ्ट करके करें और इसके भी आपने 3 सेट्स और 12 रेपिटेशंस करने हैं। सेकंड एक्सरसाइज करते हैं और इसको कहते हैं गॉबलेट स्क्वाट्स। ये भी ग्लूट्स के लिए बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज है। इसमें आपने केटलबेल या डंबल को चेस्ट पे होल्ड कर लेना है। उसके बाद स्क्वाट की पोजीशन में हिप पे प्रेशर रख के नीचे जाना है और ये मेक श्योर करना है कि आपके नीज टोस से फॉरवर्ड ना जाएं और नीचे जाते हुए लेग्स को थोड़ा सा साइड वे लेके जाना है ताकि आपको नी इंजरी ना हो। एंड डू 3 सेट्स ऑफ 12 रेपिटेशंस। थर्ड एक्सरसाइज का नाम है केबल पुल थ्रूज। इसमें आपने एक रोप ले लेनी है और उसको नीचे से अटैच कर लेना है और फिर उसको लेग के सेंटर से लाके होल्ड कर लेना है। इसके लिए आप डंबल और केटलबेल का भी यूज़ कर सकते हैं। नीचे जाते हुए हिप मसल्स को बैक की तरफ पुल करना है और वापस आते हुए स्टैंडिंग पोजीशन में हिप को स्क्वीज करना है और इसके भी आपने 3 सेट्स करने हैं और रेपिटेशंस 10 to 12। इन एक्सरसाइजेस के बाद आपके ग्लूट्स स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे और जो बाकी डिमांडिंग एक्सरसाइजेज हैं लाइक स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट एंड लंजेस वॉक वगैरह इनको आप इजीली कर सकेंगे एंड विदाउट एनी प्रेशर ऑन लोअर बैक एंड हैमस्ट्रिंग्स। स्टेप नंबर 4 पे बात करते हैं प्रिवेंशन की, यानी आपने किन किन चीज़ों को अवॉइड करना है ताकि आपकी लोअर बैक और ग्लूट स्ट्रॉन्ग रहें। आपने ये मेक श्योर करना है कि आपने ज़्यादा देर एक जगह पे नहीं बैठना और अगर आपका सीटेड वर्क ही है तो फिर हर 30 मिनट के बाद 30 सेकंड के लिए मूव करना है। आप 30 सेकंड के लिए ऑफिस में ही मूव कर सकते हैं या फिर 30 सेकंड के लिए आप टो रेजेस भी कर सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप आपने इन सब एक्सरसाइजेस को प्रैक्टिस करना है। इस तरह आपके ग्लूट्स और लोअर बैक दोनों स्ट्रॉन्ग रहेंगे और आपको किसी भी मूवमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो उम्मीद है आज की वीडियो से भी आपने काफ़ी इन्फॉर्मेशन गेन की होगी। वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। सो आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो।